हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चिवो क्लासेस। तो भाई कल हमारा कंपाउंडर्स टॉपिक खत्म हो गया, तो आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फायदा या नुकसान। तो देखिए भाई जरा, अब इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं। एक होती है जी हमारी एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मीन्स आप उसे कितने का सोल्ड कर रहे हैं, बेच कितने का रहे हैं जी। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब है कि आप उसे कितने का खरीद रहे हैं, बॉट प्राइस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है जी, तो एसपी मीन सेलिंग प्राइस है और सीपी हो गया जी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अब कोई भी जो शॉपकीपर है या कोई भी ट्रांसैक्शन जब होता है तो कोई पर्सन किसी से कोई सामान लेगा तो आगे बेचेगा, तो दो ही चीजें सामने आती हैं। ठीक है, या तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि ओवरऑल रिजल्ट जीरो रहता है, ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन चाहे फायदा हो नुकसान हो या कुछ भी ना हो, उसके लिए हमारे पास ये दो चीजें अगर हो तो हम बता सकते हैं कि पर्सन को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर क्या है जी हमारे पास, इफ अगर क्या हो हमारे पास जो एसपी है इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब सोल्ड प्राइस मतलब बेचा महंगा हो, खरीदा सस्ता हो। बेचा महंगा हो मतलब उस केस में हमें क्या होता है जी, उस केस में हमें होता है जी गेन कह सकते हैं इसको आप, यहाँ प्रॉफिट कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और वो क्या किसके इक्वल होता है, एसपी माइनस सीपी, कि हमें कितने का फायदा हो रहा है। तो सिंपल से ज्यादा बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करेंगे तो एसपी माइनस सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जी मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, पी इक्वल टू एस पी माइनस सीपी। ओके, तो सपोज कीजिए अगर कभी मुझे एसपी निकालना पड़े, मेरे पास प्रॉफिट एंड क्रॉस प्राइस है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, सॉरी एसपी कैसे निकालेंगे। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर कभी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं जी, एस पी माइनस प्रॉफिट। तो देखिए इसी एक फॉर्मूले से बाकी सब चीजें निकल जाती हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट पता है कितना हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस पता है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये तो हो गया कि अगर मुझे पता करना है प्रॉफिट कितना हो रहा है, बट अगर मुझे पता करना है प्रॉफिट परसेंट कितना है, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, देन आपका जो भी प्रॉफिट होगा अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, जो भी आपको फायदा हो रहा है, जितने परसेंट का भी प्रॉफिट हो रहा है, उस परसेंट को निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये होगा भी अगर एसपी बड़ी हो, एसपी बड़ी मतलब जिस केस में हमें फायदा हो रहा हो, तो उस केस में प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। बट अगर क्या हो जी, अगर सीपी बड़ी हो जाए, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो जी उस केस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, उस केस में लॉस होगा, हमें नुकसान। तो लॉस कितना आ जाएगा जी, सीपी माइनस एसपी आ जाएगा हमारा नुकसान। और इस केस में अगर सीपी निकालना हो तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, और अगर एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा। ठीक है जी, अगर सीपी बड़ा हो गया मतलब हमने महंगा खरीदा लेकिन बेचा सस्ता, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल लिया है, 20,000 का मोबाइल लिया,
लेकिन आफ्टर 7 और 10 डेज आपको उसे बेचना पड़ा, तो आप उससे 15,000 का बेच देते हैं, तो सिंपल सी बात है 5,000 का सामने सामने नुकसान हो रहा है। तो ये वही चीज है, तो कितना नुकसान हो रहा है भाई, बड़ी में से छोटी चीज माइनस करेंगे, तो उस केस पे सीपी बड़ी है, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो सीपी को एसपी प्लस लॉस अपॉन, सॉरी, और सीपी निकालनी है तो एसपी प्लस लॉस, और एसपी निकालनी है तो सीपी माइनस लॉस करना पड़ेगा। ठीक है जी। बट अगर अब मैं निकालना है जी लॉस परसेंट, ठीक है जी, लॉस परसेंट निकालना है, तो वही होगा जी क्या, कितना लॉस हो रहा है अपॉन सीपी इंटू 100%, इंटू 100%। और एक चीज याद रखिए भाई हमेशा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है, अगर आपको उसको परसेंट में निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकलता है, आपने कितने का खरीदा था। सपोज कीजिए अगर आपने 100 की चीज खरीदी है, ठीक है, 100 का कोई आर्टिकल खरीदा है या कोई बुक खरीदी है, कुछ भी, उससे आप 80 का बेच रहे हैं, आप उसे 80 का बेच रहे हैं, तो आप देखोगे मैं इसे 100 का खरीदा था, मैं 80 बेच रहा हूँ, 20 रुपए सस्ता बेच दिया, 20 रुपए सस्ता बेच दिया, लेकिन आपने कंपेयर किससे किया था, जितने से आपने खरीदा था। बेच आप 80 कर रहे हैं लेकिन उसको कंपेयर कर रहे हैं विद कॉस्ट प्राइस। इसी तरह उससे अगर आप 150 का 150 का बेचते हैं, तो आप देखोगे 50 का फायदा हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, तब भी 150 को कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस से, कि 100 का खरीदा था 150 का बेच रहा हूं, तो 100 का फायदा है। तो दोनों ही केसेस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं चाहे लॉस या गेन जो भी हो रहा है उसे कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस है उसे कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करने से पता चल रहा है कि मुझे कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह अगर परसेंट में भी निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही निकालना होता है हमें। ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले थे, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, बाकी आगे सिंपल है, आगे हमने परसेंटेज में काफी चीजें सीखी थी, हम उसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, अभी लेते हैं जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, देखिए, तो लेते हैं जी एक क्वेश्चन, क्या हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000 and it is sold at a profit of 25%, find its एसपी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 6,000 है, उसे बेचा गया है 25% प्रॉफिट पे, तो आपको क्या निकालनी है जी, एसपी निकालनी है। ठीक है जी, क्या निकालना आपको, आपको एसपी निकालनी है। तो देखिए हमें पता है जी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस इज ₹6,000। अच्छा जी, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, इट इज 25%, तो देयर फोर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब इन रुपीस की बात कर रहा हूं मैं, ये परसेंट में था, तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो भाई चाहे फायदा हो या नुकसान हो, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना पड़ता है ना, तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, क्या आएगा, 25% का फायदा हो रहा है, बट 25% किसके ऊपर, आपने देखो 100 की चीज खरीदी है, मैं कह रहा हूं उसको आप बेच रहे हैं, आपको 10% का फायदा हो गया। अब आपको कैसे पता चला भी 10% का फायदा हुआ, आप ये देखोगे ना कि मैंने खरीदी कितने की थी, उसके हिसाब से देखोगे कि मुझे कितना
फायदा हो रहा है, तो ये वैसा ही है। तो इसका मतलब प्रॉफिट 25% हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा उसी पे जितने का आपने खरीदा होगा, उसी पे प्रॉफिट होगा ना। बेचने पे क्या प्रॉफिट है, जो आप खरीद रहे हैं ना, उस खरीदने वाली वैल्यू पे प्रॉफिट लॉस लगाया जाता है। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया 25%, तो ये कितना आ गया जी, इट इज 1500। तो 10 सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी जी, वही सीपी प्लस प्रॉफिट अभी किया हमने, इट इज 6000 प्लस 1500, इट बिकम्स 7500। तो ये रहा जी हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, लेकिन हम इसे छोटा भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। अच्छा भाई, कितना फायदा हो रहा है आपको, 25%। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे हम 100 मानते हैं, कि वो 100% है, पूरा ओरिजिनल को 100% माना जाता है। तो इसी तरह कॉस्ट प्राइस हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस को हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, तो कॉस्ट प्राइस है जी 100%। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100% है, और मैं उसे कितने का बेच रहा हूं, 25% फायदे पे। 25% प्रॉफिट का मतलब मैं 25% बढ़ाकर बेच रहा हूं। 100% तो है, 100% का मैंने खरीदा है, लेकिन मैं बेच कैसे रहा हूं, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहा हूं। और प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं जी, 25%। इसका मतलब मैं 100 पे 25% बढ़ा के बेच रहा हूं, तभी तो मुझे 25% का फायदा होगा। अगर मैं 100 को 10% बढ़ा के बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए का फायदा है। अगर मैं 100% को 20% बढ़ाता हूं तो मुझे 20 रुपए का फायदा है, जो भी है। तो इसका मतलब 100% तो कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कैसे बनी होगी, 100 को 25% बढ़ा दिया, इट मीन सेलिंग प्राइस बनी होगी 125%। सेलिंग प्राइस कितनी बनी होगी, 125%। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 100% कॉस्ट प्राइस का जो है वो तो है, फिर आप क्या कर रहे हो, फायदा कमाने के लिए इसको 25% ज्यादा का बढ़ा के बेच रहे हो। किसको, कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो कितना हो गया जी, 125। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 125 अपॉन 100 इंटू 6000, 25 5 25 4 4 1 एंड 15 तो देयर फोर जी सेलिंग प्राइस हमारी आ गया 7500। तो लीजिए भाई, बिल्कुल वन लाइन में, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, ओके, चलो भाई बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं भाई। सपोज करो, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो क्या मानते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस, अगर मुझे सेलिंग प्राइस दी होती, क्या दिया होता जी, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज चलो 6000 ही ले लो आप। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6000, इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इस बार मैंने उल्टा कर दिया है। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने माना कि जो सेलिंग प्राइस है वो 6000 है, और जो आर्टिकल है उसको बेचा गया था जी 20% प्रॉफिट पे। तो आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस, मतलब उसे कितने का खरीदा गया था। ठीक है जी, सेम पहले वाले का उल्टा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अगर आप लोग ट्राई करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं सॉल्व नहीं करूंगा। और आप लोग इसे ट्राई करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर आप पुराने मैथड से करते हैं तो आपको रुपीज एक्स लोगे कॉस्ट प्राइस को, यहाँ 20% फायदा है, फिर आप 20% ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसके हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालोगे। ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए भाई डायरेक्ट में इसे कैसे करेंगे। ये भाई एक तरीका आ गया जो आप छोटी क्लासेस में करते रहे हैं। ठीक है, 7th 8th में कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या आएगा, 20% ऑफ एक्स, जो भी आएगी वैल्यू
फिर आप उसको कॉस्ट प्राइस में प्लस करोगे तो सेलिंग प्राइस बनेगी, देन आगे फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। लेकिन इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए भाई डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही करना है जिसका। तो देखिए क्या है मेरे पास सेलिंग प्राइस दी है मुझे, कितनी सेलिंग प्राइस है जी, सेलिंग प्राइस इज 6000, दैट इज, अच्छा बताओ जरा ये सेलिंग प्राइस बनी कैसे, जो ये सेलिंग प्राइस इसने दी है, सेलिंग प्राइस इसने मुझे दी है 6000, तो ये भाई 6000 बनाई कैसे उसने, ये कैसे बना दिया 6000 उसने, 6000 का तो बेच रहा है, उसने कैसे बनाया इसको, उसने सोचा कि वो क्या करेगा 20% फायदा कमाएगा, 20% क्या करेगा, फायदा कमाना है उसने, तो उसने क्या किया उसी के हिसाब से उसको बढ़ा दिया, ठीक है, उसने क्या किया उसी के हिसाब से उसको बढ़ा दिया कि मुझे 20% फायदा कमाना है, तो इसलिए जो सेलिंग प्राइस बननी चाहिए वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा होनी चाहिए, तभी मुझे 20% का फायदा होगा, 20% जाने की 120%। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए, सेलिंग प्राइस बनाने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ा, 20% बढ़ाना पड़ा, ताकि मुझे 20% का फायदा होता। तो इसका मतलब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस 6000 बन गया। देखो 100% तो कॉस्ट प्राइस खुद है, तब उसको 20% बढ़ा दूंगा तब जाके वो 6000 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मुझे 20% फायदा कमाना है। तो बस जी आगे सिंपल है, 120/100 आ गया, कॉस्ट प्राइस आप एक्स ले सकते हैं, तो लीजिए भाई ये 6 का और ये 5 का, ठीक है, तो देन ये भी कट जाता है जी, 6 1 एंड 1000, तो ये 5 जाएगा इसके पास, तो देयरफॉर मेरे पास एक्स आ गया जी 5000, ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस जो थी आर्टिकल की वो 5000 थी, ओके। चलिए एक काम करते हैं, अब एक लॉस वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लॉस की भी कर लेते हैं। एंड इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, सेम क्वेश्चन है जी, बस इस केस में क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। तो इस केस में मेरे पास सेलिंग प्राइस है जी 4800, 4800 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और इस केस में मुझे लॉस हो गया 20% का। भाई लॉस 20% का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले कहा था आपको कि लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान, मतलब जितने का खरीदा उससे सस्ता बेच देना, उससे सस्ता बेच देना, मतलब सेलिंग प्राइस छोटी है कॉस्ट प्राइस बड़ी है, तो इसका मतलब इस बार मुझे नुकसान हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है 20%। तो इस देखो जब फायदा था तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाता है, जब नुकसान है तो क्रॉस प्राइस को घटाया जाता है सेलिंग बनाने के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुझे सेलिंग प्राइस जब बनानी थी तो मैं कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर रहा था क्योंकि उसमें प्रॉफिट था। इस केस में मेरे पास क्या 20% लॉस है, तो इसलिए इस केस में मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगी मेरी। तो कितना घटाना पड़ेगा जी 20, तो कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बोला वो खुद 100% होती है, तब उसको मुझे अगर सेलिंग बनाना है तो 20 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस बनाने के लिए जब मैंने 20% कम किया तो कॉस्ट प्राइस का कितना यूज हुआ 80%, 20% कम कर दो ना कॉस्ट प्राइस को, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है 20% कम होने का मतलब 80%। अब 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज दिस, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखें, 80%, 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस एक्स रख लीजिए, 4800, ये 4 से कटा, ये 5 से कटा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। देखिए मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूं, आप इसको वहां शिफ्ट करके भी काट सकते हैं। 1200, तो 5 जाएगा जी 1200 से मल्टीप्लाई होने, तो देयरफॉर एक्स आ जाएगा जी मेरे पास 6000,
तो कितनी कॉस्ट प्राइस आ गई उस आर्टिकल की? उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गई जी 6000। ओके, चलिए जी, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एसपी ऑफ एन आर्टिकल चलिए भाई, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, the SP of an article is rupees 5600 and it is sold at a loss of 20%, full stop, if the transportation charge, the transportation charge is rupees 800, then find the actual cost price of the आर्टिकल। देखिए भाई क्या दिया है, कह रहा है एसपी दिया है एक आर्टिकल की 5600 और ये सोल्ड हुई है जी 20% लॉस। देखिए इस केस में भी लॉस पे सोल्ड हो रही है, और ये कह रहा है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा है जो रुपीज कितना है 800। देन फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा इसमें आप लोगों को अगर याद होगा, हम भी कोई अगर चीज खरीदे, सपोज करो हम एक अलमीरा ले रहे हैं, ठीक है, अब अलमीरा को हम, छोटी तो है नहीं तो स्कूटी वगैरह पे या बाइक पर उसे ले जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी गाड़ी वाले को बोल रहे हैं अगर, तो उसको बोले जी ये अलमीरा लो, यहाँ से दुकान से उठाइए और हमारे घर तक ले चलिए। तो उस केस में क्या होता है, उसको भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। सपोज कीजिए अलमीरा मुझे पड़ी है 8000 की, 8000 की अलमीरा मेरे पास है, और 1000 रुपीज मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ गया। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस पड़ी मुझे वो पड़ गई 9000। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, किसी कूली को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, या टैक्स दे रहे हैं, जो भी है वो सब आप कॉस्ट प्राइस के अंदर डाल दोगे। ठीक है, जो एक्चुअल उसका प्राइस होगा उसी के अंदर सब ऐड कर दोगे। फिर हम देखेंगे वो हमें जो ऑब्जेक्ट है या आर्टिकल है कुछ भी है वो हमें कितने का पड़ता है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस चलती है। अब इस केस में क्या है, इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑब्जेक्ट की 5600 रही और उसे बेचा गया 20% लॉस पे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये। तो देखिए भाई सोल्यूशन क्या है हमारे पास इसमें। देखिए भाई वही सेम पहले वाले की तरह, एसपी कितनी है जी 5600। इट मींस 20% का नुकसान है तो 80% यूज हुआ है, सिर्फ 80% कॉस्ट प्राइस का यूज किया है। तो वह 80% पीछे किया था आपने 4/5 इंटू कॉस्ट प्राइस।
देखिए भाई, इसको एक बार देख लीजिए दोबारा, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। तो देखिए क्या है, तो मैंने कहा इस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस 7000 आ गई, बट ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है। इस कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या ऐड है, इस कॉस्ट प्राइस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी एडेड है। तो ये कॉस्ट प्राइस तब बनी जब वो आर्टिकल मेरे घर तक पहुंच गया, जो भी है। लेकिन अब अगर मुझे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बतानी है कि कितने का पड़ा जी मुझे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस में से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कर दीजिए माइनस, तो आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, जो कि है 6200। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखो जरा क्या क्वेश्चन है मेरे पास। द प्रॉफिट earned by selling an article for rupees 832 is equal to the loss incurred, is equal to the loss incurred by selling it for rupees 448. Find the cost price of the article. देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आर्टिकल बेचा गया और उसे कितने का बेच रहे हैं जी, 832 का, और उस केस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जब उस आर्टिकल को बेचा जा रहा है जी फॉर रुपीज 82, जब ये फॉर 882 सॉरी 832, जब उसको मैं 832 का बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, और जब मैं उसे 448 का बेचता हूं तो जी मुझे लॉस हो रहा है। यहाँ पे दो केसेस बताए हैं, एक लॉस का केस है, एक प्रॉफिट का केस है। अगर उसे 832 का बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है, और अगर 448 का बेचा जाए तो नुकसान होता है। लेकिन कंडीशंस ने क्या दी है कि जो फर्स्ट केस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड में जितना लॉस हो रहा है वो दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर मुझे फर्स्ट केस में 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सेकंड केस में 50 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर फर्स्ट केस में मुझे 100 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेकंड में मुझे 100 का लॉस हो रहा है। इट मींस मुझे लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। तो इसी को लेके चलेंगे जी, क्या दिया जी मुझे, लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट, या प्रॉफिट इक्वल टू लॉस भी कर सकते हैं वैसे आप, को जो ठीक लगे। तो लॉस किसके इक्वल आ गया जी, प्रॉफिट के इक्वल आ गया। तो क्या जी लॉस का फॉर्मूला, लॉस होता है जी सीपी माइनस एसपी, ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एक काम करते हैं, जैसे फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है तो फर्स्ट केस की जो एसपी है मैं उसको एसपी 1 रख लेता हूँ, और जो सेकंड केस की एसपी जिसमें लॉस हो रहा है उसको एसपी 2 रख लेते हैं। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी ना, तो कॉस्ट प्राइस के साथ कोई सीपी 1 या सीपी 2 नहीं आएगा। दोबारा देखिए भाई क्या है, लॉस का फॉर्मूला सबको पता है सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी होता है। अब यहाँ पे दो अलग केस हैं, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है। तो पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा था, उस केस की एसपी मैंने एसपी 1 रख ली। दूसरे केस में मुझे नुकसान हो रहा है तो उस केस की एसपी मैंने एसपी 2 रख ली, जिस केस में लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, सीपीज एक तरफ शिफ्ट कीजिए एंड एसपीज एक तरफ ले जाइए। सीपी प्लस सीपी आ जाएगा जी 2 सीपी,
इक्वल टू कितना आएगा जी, SP1 प्लस SP2। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा जी, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय 2। तो लीजिए भाई, एक तो फॉर्मेट ड्राइव हो गया हमारे पास, और इसको डायरेक्ट याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो बाकी मेथड तो आपके पास, कैसे स्टार्ट करना है, जो कंडीशन दी है लॉस इक्वल टू प्रॉफिट उसको लेके चलो, तब भी ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए एसपी कितना है मेरे पास, फर्स्ट एसपी इज 832, सेकेंड सॉरी सेकेंड वाली वो है, चलो सॉरी सर, ठीक है भाई, 832 प्लस 448 डिवाइड बाई 2 करेंगे। चलिए भाई, ये कितना बन जाएगा, 10 8 12 1280 अपॉन 2। ठीक है जी, 1280 अपॉन 2 आ गया, देयर फोर कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आर्टिकल की, 640। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 640 आ गई। ओके, चलिए जी, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की। अच्छा सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन में आगे वो ये पूछ लेता, बताओ भाई कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा था। आप दोनों में से कोई भी केस ले लीजिए। फर्स्ट केस में आपको पता प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एसपी है और ये सीपी है, तो इस दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपको आपकी क्या मिल जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये केस लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। अगर लॉस का केस लोगे तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, तो उस केस में भी आपको आपकी जो सॉरी लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे उसने प्रॉफिट पूछ ले कि प्रॉफिट कितने का हो रहा था या लॉस कितने का हो रहा था, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करो इस क्वेश्चन में अगर आगे ये पूछ लेता, फाइंड दी selling price of the article if it will be sold at 20% प्रॉफिट, तो 20% छोड़िए 25% प्रॉफिट। अगर वो ये बोल देता, बताओ भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की अगर उसे बेचना होगा मुझे 25% प्रॉफिट पे, उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर मुझे 25% फायदा कमाना है। तो देखिए पहला प्रोसीजर तो सेम रहेगा, क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं होगी हम सेलिंग नहीं निकाल सकते। तो यहां तक बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस 640 आ गया, तो उसके बाद भी आपको पता है कैसे करना है, वो आप आराम से कर सकते हैं। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, केस थर्ड मतलब जो हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई थी ₹640, और एसपी बोला निकालने को, प्रॉफिट कितना दिया जी, 25% प्रॉफिट है। तो एसपी कैसे आएगी, 125% ऑफ सीपी। 125% का मतलब 5/4, 125/100 करोगे ना, वो 5/4 आएगा। तो कुछ वैल्यूज भाई अगर ये डायरेक्ट लर्न करके रख सको तो उसमें आपका फायदा है। 640 इट बिकम्स 160, तो कितना आ गया जी, 800। ठीक है जी, तो 25% फायदा कमाना था, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, सॉरी सेलिंग प्राइस रहेगी 800। ओके भाई, चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, मोहन bought 11 books for ₹10 and sold them
and sold 10 for ₹11. Mohan bought 11 books for ₹10 and sold 10 for ₹11. Find his gain or loss percent. तो उसको भाई गेन और लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। चलिए, वैसे तो आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है ना। और सिर्फ बताना होता कि गेन हो रहा है लॉस, कौन डायरेक्ट बता देते, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिए कि हमारे पास बॉट है, तो पहले जी बॉट का केस है। ओके, तो कितनी बॉट कर रहा है? 11 बॉट कर रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस का केस है। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख लीजिए, एक काम कीजिए, सॉरी, यहाँ लिखिए प्राइस और यहाँ लिख लीजिए क्वांटिटी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? 10 और क्वांटिटी कितनी है जी? 11। दूसरे केस में सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 11 एंड क्वांटिटी कितनी है जी? 10। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 फॉर 11 बुक्स, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है? 11 फॉर 10 बुक्स। तो अब आपने क्या करना है, इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इस तरह से। तो विच इंप्लाइज, तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी? देखो 10 10 से कितना हो गया जी? 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारी बन गई 100 और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी 121। तो देखो क्या हो रहा है भाई? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? गेन हो रहा है। SP माइनस CP, 121 माइनस 100 इक्वल टू 21। तो 21 का हमें गेन हो रहा है। 21 का क्या हो रहा है जी? हमें गेन हो रहा है। SP माइनस CP इक्वल्स टू 121 माइनस 100 इक्वल्स टू 21। चलिए, बट हमें क्या निकालना है? गेन और लॉस परसेंट। तो गेन परसेंट कितना आएगा? गेन अपॉन CP इंटू 100%, सॉरी, तो आ गया जी 21% का क्या हो गया? हमें गेन हो गया। ठीक है जी, 21% का क्या हो गया? गेन हो गया। तो एक किसी केस में हमारे पास इसमें लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए जरा एक लॉस की एग्जांपल भी कर लेते हैं आगे हाथ। मोहन बॉट 10 books for 12 and sold 8 for ₹10 and sold for ₹10। तो ये क्या बनेगा भाई हमारे पास? कॉस्ट प्राइस 12 फॉर 10 बुक्स एंड SP is ₹10 फॉर 8 बुक्स। ओके, हाँ हाँ, ये अभी भी नहीं बना भाई, एक मिनट रुक जाओ। एंड सोल्ड कर लेते हैं भाई हम 9 कर लेते हैं भाई। ठीक है जी। तो भाई क्या किया मैंने इस केस में? 10 बुक्स बॉट कर रहे हैं जी ₹12 की, और सोल्ड कर रहे हैं 8 बुक्स फॉर ₹9 के लिए। ठीक है जी, फॉर ₹9 के लिए। तो देखिए इस केस में क्या आएगा? इस केस में देखिए अब कॉस्ट प्राइस हमारी आ रही है जी 96, ओके, एंड सेलिंग प्राइस आ रही है जी 90। तो अब देख सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमें लॉस हो गया। इस केस में क्या हुआ? लॉस हो रहा है। अब देख सकते हैं कितना लॉस हो रहा है? ₹6 का। कितने पे? 96 के हिसाब से।
100%, 6 ones and 16s, 425s and 4s. 25 by 4 is 6, 1 by 4%. तो 6 1 by 4% का जी हमें लॉस हो गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई आप इस तरह से करेंगे। चलिए जी, एक और देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ऐसा क्वेश्चन भाई हमने परसेंटेज में भी किया है, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए भाई, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ 30%, a reduction of 30% in the price of rice enables a person to buy enable a person to buy 3 kg more rice for ₹20. Find the price before रिडक्शन। तो भाई कह रहे हैं प्राइस 30% कम होने की वजह से क्या हो गया, एक पर्सन को अब 3 kg ज्यादा राइस मिल रहे हैं फॉर ₹20। मतलब पहले वो 20 रुपए के राइस लाता होगा, हमें नहीं पता कितने लाता है, लेकिन जब आज वो गया, आज उसे 3 kg ज्यादा मिल गए 20 रुपए के। तो जब उसने पूछा जी ऐसा क्यों है, तो रीजन ये था कि जो राइस का प्राइस है वो 30% कम हो गया, जिसकी वजह से उसे 3 kg ज्यादा मिल गए। ओके, तो आपको ये बताना है कि रिडक्शन से पहले, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था। ठीक है जी, तो इसके लिए मैंने को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था न्यू प्राइस का। ठीक है जी, न्यू प्राइस का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट, हम कितना अमाउंट लेके जा रहे हैं इनटू R%, मतलब कितने परसेंट से प्राइस डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। देखो कभी कभार क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो जो मुझे सामान है थोड़ा कम मिलेगा। अगर मैं उतना ही अमाउंट लेके जा रहा हूँ, इसमें अमाउंट कांस्टेंट रखते हैं हम दोनों केसेस में, अगर मैं वही अमाउंट लेके जा रहा हूँ, अगर तो प्राइस जैसे इस केस में घट रहा है तो 3 kg ज्यादा मिल गया, किसी केस में प्राइस बढ़ सकता है तो फिर आपको कुछ सामान कम मिलेगा। तो ये R% उसके लिए है, चाहे प्राइस इतने परसेंट से इंक्रीज हो चाहे R% से डिक्रीज हो, ये R रहेगा। उसके अलावा नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा या लेस आइटम, मतलब आपको जो भी सामान मिल रहा है, कितना सामान कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। जैसे इस केस में 3 kg मोर है, वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और किसी केस में होता 3 kg लेस, तो ये आ जाता है। चाहे एक्स्ट्रा हो चाहे लेस, जो भी अमाउंट आपको कम या ज्यादा मिलेगा वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब करते हैं वैल्यूज पुट। तो जी अमाउंट कितना लेके गया था जी, 20 रुपीज लेके गया था जी मैं, तो कितना परसेंट कम हुआ था जी, 30%। 30% अपॉन मतलब 30/100। अब एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है जी, 3। तो चलिए भाई ये क्या आएगा, 3 1s and 10s, तो आ गया ₹2। ठीक है जी, तो न्यू प्राइस जो है वो ₹2 है। न्यू प्राइस कितना है, ₹2। लेकिन हमें उसने क्या पूछा है, रिडक्शन से पहले क्या प्राइस था, मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये नया वाला प्राइस है रिडक्शन होने के बाद, बट उसने क्या बोला, रिडक्शन से पहले वाला बताओ। अच्छा, सेम वैसा आ गया। अब आप ये बताओ मुझे, इस केस में प्राइस तो ₹2 बना, बट ये बना कैसे, आपने ओरिजिनल को क्या किया था, 30% कम किया। ओरिजिनल को जब 30% कम किया तब जाके ₹2 आ रहा है।
दोबारा सुनना ध्यान से, ओरिजिनल को आपने क्या किया जी, 30% कम किया, तब जाके ₹2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल का कितना परसेंट 2 होगा? देखिए भाई, ओरिजिनल को 30% अगर कम कर रहा हूं, 30% कम करने का मतलब मैं ओरिजिनल का 70% यूज कर रहा हूं, फिर जाके न्यू वैल्यू आई है, तो इसका मतलब 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब प्राइस बिफोर रिडक्शन इज ₹2। चलिए जी, 70/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस, इसको आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शिफ्ट कर दीजिए, ओरिजिनल प्राइस आएगा 20/7, 20/7 इज इक्वल्स टू 26/7। तो ये रहा जी हमारा ओरिजिनल प्राइस, मतलब प्राइस बिफोर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन से पहले क्या प्राइस था? तो वो प्राइस था जी कितना, 26/7। ठीक है जी, चलिए भाई आज हम रखते हैं इतना, तो कल आगे करेंगे जिसको कंटिन्यू अगेन। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।